ईद की नमाज को लेकर बाबूपुरवा बागाही ईदगाह में तैयारी हुई पूरी। रमजान के पाक महीना समाप्त होने वाले हैं। जहां मुस्लिम लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं तो वहीं कानपुर के बाबूपुरवा में स्थित बागाही ईदगाह में ईद नमाज को लेकर ईदगाह कमेटी ने पूरी कर ली है तैयारी। इस बार भी ईद की नमाज में किसी तरह की कोई भी समस्या न हो, उसके लिए बागाही ईदगाह के पेश इमाम ने आवाम से गुजारिश करी है कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करेंगे और सड़कों पर नमाज न पढ़कर ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष की तरह इस बार भी बागाही ईदगाह में ईद की नमाज 2 बार करने का निर्णय लिया गया है। पहली नमाज 8 बजे और दूसरी नमाज 9:15 पर होगी, जिससे नमाज पढ़ने आने वाले नमाजियों को सड़क पर नमाज न पढ़नी पड़े और कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता बागाही ईदगाह के पेश इमाम से खास बातचीत में क्या कहा, आइए देख। कानपुर शहर के अंदर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो रमज़ान का माहौल चल रहा है, धीरे धीरे वक्त जा रहा है और कल अभी बीते दिनों पे अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी थी। प्रशासन की तारीफ है इस बात के लिए कि पूरे कानपुर शहर के अंदर शासन और प्रशासन का जो सहयोग रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग जिनको बड़ी खुशी है इस बात की कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी नहीं आ सकती और बहुत ही आराम से अपने तय वक्त के हिसाब से लोगों ने नमाज जुमा अदा की, अलविदा की नमाज अदा की। जहाँ पर तादाद ज़्यादा रही वहाँ पर लोगों ने 2 बार नमाजें पढ़ी, कहीं 1 बजे हुई तो उसके दोबारा 2 बजे भी नमाज हुई। इसी ताल्लुक से मैं आज जंगले वाली मस्जिद में खड़ा हूँ, जो यहाँ पर हमारे पेश इमाम मौजूद है हमारे साथ, और इनको भी ईद की नमाज अपने बाबूपुरवा ईदगाह में पढ़ानी है। आज इनसे हम रूबरू होते हैं कि किस तरह से ये मैनेज करेंगे वहाँ पर और क्या क्या वहाँ की तैयारियाँ की गई हैं। मौलाना साहब, आपका प्राइम संदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछली बार ईदगाह में 2 बार ईद की नमाज अदा की गई थी, उसके इस बार में क्या माहौल बनाया गया है और शासन की गाइडलाइन के अनुसार आप लोग किस तरीके की तैयारी करें? मैं फकीर सैयद मोहम्मद फैज़ान अहमद बरकाती इमाम जंगले वाली मस्जिद को बनाती। जिस तरीके से पिछली मरतबा ईद उल फितर की 2 नमाज़ें अदा की गई थी, उसी तरीके से इंशाअल्लाह सब्बाजल इस मरतबे भी 2 नमाज़ें अदा की जाएगी। पहली नमाज सुबह 8 बजे और दूसरी नमाज 9:15 बजे अदा होगी। जिन हजरात की पहली नमाज छूट जाती है वो रोड पर मुसल्ले या नमाज या चादर वगैरह न बिछाएँ, वो इंतज़ार 1 घंटा कर लें। दूसरी नमाज 9:15 बजे होगी, आप उसमें शामिल हो जाएं। मेरी उनसे ये गुजारिश है, ये अपील है वहाँ के मुक़्तदियान हज़रात से, आवाम से, कि अपने घरों से वक्त पर ही निकले। 7:45 या 7:50 तक ईदगाह के अंदर आ जाने की पूरी कोशिश करें। जैसा कि कल अभी अलविदा की नमाज जुमा की पढ़ाई गई है, इसमें प्रशासन का, कानपुर के पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन के लिए? कल की जो नमाज अदाई हुई है किसी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे यहाँ मस्जिद में भी अलविदा की 2 नमाज़ें अदा की गई थी। बहुत सी मस्जिदों में जहाँ पर कम आबादी है वहाँ पर 1 नमाज अदा हुई। शासन प्रशासन का पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सहयोग रहा है। पूरा महीना ये रमज़ान मुबारक का बहुत ही शानदार गुजरा है और आगे भी इंशाअल्लाह ये वो है कि आगे भी इंशाअल्लाह शासन प्रशासन का पूरा सहयोग ईद उल फितर में रहेगा और बहुत ही अमन और चैन और सुकून के साथ हम लोग ईद उल फितर का त्यौहार मनाएंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि अभी हमारे सामने जंगले वाली मस्जिद बाबूपुरवा के पेश इमाम साहब ने बताया कि शासन प्रशासन का सहयोग तो पूरे रमज़ान से लगातार अच्छा ही रहा है और आगे भी उनसे उम्मीद है कि ईद की नमाज में भी वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे। और आइए हम बात करते हैं बाबूपुरवा बागाही बेगमपुरवा के जो आता है ईदगाह, उसके मुतवल्ली हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब से बात भी कर लें। आसिफ साहब, आप लोगों को एक मीटिंग रखी गई थी प्रशासन की ओर से, क्या मीटिंग में आदेश दिए गए या क्या आप लोगों ने अपनी पक्ष रखकर किस तरीके से सहयोग दिया? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगा शायद दक्षिण कानपुर दक्षिण के प्रशासन को कि हर साल वो हमारी हिफाजत के बेहतरीन इंतजाम करते हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर। इस साल भी मीटिंग पर बुलाया था प्रशासन ने, हम और तमाम मस्जिदों के इमाम और मुक़द्दियान मीटिंग में मौजूद थे। वहाँ पर ये गाइडलाइन प्रशासन ने जारी की कि सड़क पर किसी भी तरह की कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी। तो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए प्रशासन भी हम लोगों ने उसको फॉलो किया था। प्रशासन का बेहतर इंतजाम थे हमारी हिफाजत को लेकर के।
तमाम इंतजाम बेहतर थे। इस साल भी उसी तर्ज पर पूरा त्यौहार होगा ईद उल फित्र का इंशाअल्लाह। प्रशासन ने हमारी हिफाजत के इंतजाम किए हैं और जो कुछ हो सकता है प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए हुए हैं। सड़क को लेकर के ख़ास तौर पे ये गाइडलाइंस बताया गया है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। जिस तरह पिछले साल हुई है नमाज उसी तरह इस साल भी होगी। शुक्रिया आसिफ साहब। जैसा कि अभी आपको एक बात बार बार समझाई जा रही है कि सड़क के ऊपर जो प्रशासन की गाइडलाइन है इस सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने से बिल्कुल मनाही है। और जिस हिसाब एक लिहाज से ये भी देखा जाए कि इस रोड के ऊपर नमाज पढ़ना मेरे हिसाब से भी कुछ समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, सभी जितने भी हमारे बाबूपुरा के आवाम हैं या पूरे कानपुर शहर में या जो भी हमारे चैनल से हमारी न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं सब बहुत ही एक अपील देना चाहता हूँ कि लोग बहुत ही शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार है और ये ईद एक ऐसा त्यौहार है जो लोगों को गलों से मिलाता है, दुश्मन को भी दुश्मनी मिटाता है। एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं, आपसी सौहार्द के साथ अपना ईद मनाएं। हम अपने चैनल के जरिए से पूरे हिंदुस्तान को एडवांस में ही ईद की मुबारकबाद देते हैं। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मैं शकील अहमद, प्राइम संदेश न्यूज़ कानपुर। ईद की नमाज को लेकर जो शासन की गाइडलाइन आई है उसमें क्या रद्दोबदल किया गया है या पिछली बार उस तरह से नमाज हुई उस तरह से कुछ अदायगी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने यहाँ के आवाम को? और सबसे पहले तो हम आपका परिचय चाहेंगे और उसके बाद आप हमें नमाज के बारे में बताएं। सैयद मोहम्मद फैज़ान अहमद बरकाती, इमाम जंगली वाली मस्जिद व बकार की ईदगाह। मैं अपनी आवाम से से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 6 साल के पिछले साल लोगों ने नमाजें रोड पर अदा कर ली थी, तो ईद के बाद तमाम मसाइल खड़े हुए थे, उसको देखते हुए शासन प्रशासन की ये गाइडलाइन पिछले साल भी थी और अब के साल भी है कि रोड पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। नमाज ईदगाह के अंदर वाले ग्राउंड और बाहर नगर निगम वाले ग्राउंड की नमाज अदा की जाएगी और पहली नमाज इंशाअल्लाह ज़वजल 8 बजे अदा की जाएगी। जिन हज़रात की किसी भी वजह से पहली नमाज छूट जाती है तो मेरी उसी की गुजारिश है कि अपने बिस्तर अपने मुसल्लों को रोड पर न बिछाकर थोड़ा इंतज़ार कर लें। दूसरी नमाज 9:15 बजे अदा होगी, इंशाअल्लाह उसमें शामिल होगी। का जो है मसला है और नमाज के बारे में क्या आपसे प्रशासन के जरिए कोई बातचीत? मैं नानी मोहम्मद आसिफ बगाही ईदगाह में इस साल भी 2 मरतबा नमाज होगी। जिस तरह पिछले साल 2 मरतबा हुई थी, इस साल भी 2 मरतबा होगी। शासन और प्रशासन से जो गाइडलाइन आई है सड़क पर नमाज बिल्कुल अदा ना करें। आप हजरात से ये अपील करता हूँ, जिस तरह पिछली बार आपने साथ दिया है इस साल भी इस तरह साथ दें, सड़क पर नमाज न पढ़ें। ये प्रशासन की तरफ से हम खुद जाकर मुलाकात भी की है, प्रशासन भी आया था, तो लिहाजा सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। ईदगाह में जिस तरह पिछले साल हुई है इस साल भी होगी, आवाम का साथ रहा है। ईदगाह में नमाज जो वक्त की होगी तो ईद की नमाज का क्या क्या वक्त रखा गया? ईदगाह में ईद उल फित्र की पहली नमाज 8 बजे होगी, दूसरी नमाज ठीक 9:15 बजे होगी। जिन हजरात को पहली नमाज में जगह ना मिल पाए वो सड़क पर नमाज ना पढ़ें, वो इंतज़ार करें और दूसरी मरतबा 9:15 बजे नमाज होगी उसमें शिरकत करना। यहाँ के आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे ईद की नमाज के ताल्लुक से? आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो तमामी हजरात को ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद हिंदुस्तान वासियों को। और सड़क के लिए मेन मामला है जो प्रशासन की गाइडलाइन है, बाकी आप हजरात जो है 2 मरतबा नमाज होती है आप उसमें शिरकत करें। कैमरामैन सलमान खान के साथ शकील अहमद की खास खबर।